Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम वृंदावन में स्थित होकर जपने की बात कर रहे थे और एक आचार्य हमारे लोकनाथ गोस्वामी जब गोकुलानंद में स्थित हुए, जपस्थली है उनके, जहां हम जप सकते हैं। तो जपने के लिए आपके जो प्रयास हैं, जो कुंजी हैं, जो हम सुन रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से उच्चारण करनी है और जी भर के आपको सुनना है ना। बहुत अच्छी तरह से श्रवण करनी है, बहुत अच्छी तरह से श्रवण करनी है। ये प्रक्रिया आपको निरंतर जारी रखनी है। बेसिक जो आपकी फॉर्मूला है नाम जप में सुधारने के लिए, वो यही है। आपको बहुत अच्छी तरह से उच्चारण करना है और जी भर के आपको श्रवण करना है। सुनने के लिए पूरे प्रयास लगानी है, आपको प्रयत्न करना है। और समस्या हमारा होती है जब हमको सुन नहीं पाते, जबकि ध्वनियों को हमने सुनाई नहीं देती। तो उसके लिए आपको सबसे अच्छे समय चुनना है। ब्रह्म मुहूर्त है, ये सबसे सुंदर समयों में सबसे अच्छे समय है ब्रह्म मुहूर्त, जो आपको सुनने के लिए बिल्कुल सहायता करने वाले और आपके जप में प्रगति भी कराने वाले ब्रह्म मुहूर्त के नाम जप, है ना। आप नहीं कर पाएंगे इस समय, माने आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप आगे की जो जपने में जो प्रवृत्ति है, विशेष करके आपकी रुचि और रुचि के आगे की जो स्तर है, आपके आसक्ति और भाव और प्रेम, वो इससे आप वंचित रह जाएंगे, बिल्कुल वंचित रह जाएंगे। नाम जप आपके ठीक से नहीं होंगे तो आपके दरिद्र जीवन है। प्रेम बिना दरिद्र जीवन है ना, दरिद्र जीवन। कृष्ण प्रेम के बिना जीवन दरिद्र है, भक्ति के बिना जीवन दरिद्र है। तो कैसे भी करके आपको आपके नाम जप में सुधार करनी पड़ेगी, है ना, सुधार करने पड़ेंगे। सबसे समस्या ये होती है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे ही। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए समस्या क्या है। समस्या ये है, हमने नाम जप में हम अनियमित है ना, इरेगुलर जिसको बोलते हैं, नियमित नहीं है। हमने नियमित नहीं है। आप 365 डेज, एक साल के नाम जप में, एक साल नहीं 30 दिन में, महीने में आप देखेंगे कितने दिन आप जप कर पाए ब्रह्म मुहूर्त में। 4 बजे से लेके 6 बजे तक आपने जप पूरी कर पाई, नहीं कर पाई। आप लिख के रखेंगे तो देखेंगे आप चुक रहे हैं, है ना। आपके तो संख्या किसी के लिए 10 दिन होगी, किसी के लिए 5 दिन होगी, किसी के लिए 15 दिन होगी, किसी के लिए तो 20 दिन, है ना। तो ये आपको चलने वाला नहीं है, इससे आपने प्रगति नहीं कर पाएंगे। आप सुनते तो रहेंगे, है ना, आपको अब प्रयोग में लानी है ना, प्रोसेस पे, है ना। कुंजी अपने सब सुने, सब कुछ आपके, आप ज्ञान आपको जो है वो प्राप्त हो गई, प्रोसेस आपको प्राप्ति हो गई। अब आपको समय ठीक चुनना है। ठीक समय में आप जपेंगे नहीं
तो आप आगे की रास्ता नहीं तय कर पाएंगे। अभी तक तो चल रहा था, जैसे भी चल रही थी चल। आदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनंत निवृत्तिश्या। यहाँ तक तो आपने ठीक कर लिया, माने ये चल सकता था, चला लिया। अतो निष्ठा ततो रुचि, आप निष्ठा और रुचि के स्तर पे आपने पहुंचे, और रुचि के स्तर को अतिक्रम करना माने आपको छलांग लगाने की जैसा है, माने वो बहुत बड़ी चढ़ाई है ना। आपने कभी हिमालय की तरफ गए तो छोटी छोटी, आप ऋषिकेश से छोटा थोड़ा थोड़ा पर्वत शुरू हो जाता है, फिर मध्य हिमालय, और फिर बद्रीनाथ के आसपास, या आप वहां पहुंचते हैं ना, आप केदारनाथ के आसपास पहुंचेंगे तब आप देखिए क्या ऊंचाई है पर्वतों की, और क्या आपको तो ऐसे ऊपर से करके देखनी पड़ती है। आप सोचते हो ना कि क्या इसको कोई लांग सकता है क्या, कैसे लगता है ना। ऐसी अवस्था है। रुचि के स्तर को अतिक्रम करके आपको आसक्ति के स्तर तक पहुंचने के लिए आपको तो बहुत बड़ी ऊंचाई छलांग लगानी पड़ेगी, मतलब बहुत बड़ी ऊंचाई आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। इसके लिए आप ऐसा नहीं कह सकते जो मैं कभी भी जप करके मैं तो रुचि के स्तर को अतिक्रम कर जाऊंगा, है ना। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको पीछे धकेल के फिर ले आएंगे, फिर आपने देखेंगे, फिर अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में आ गए, फिर आपने लड़खड़ाता हुआ हो गई, फिर आपने मन में दर्द उत्पन्न हो गई, फिर अनेकों झंझट शुरू हो गई, है ना। आपको जो काम था वो नहीं होगी, है ना। प्रचार में भी होगी, प्रोग्राम भी होगी, अनुष्ठान भी होगी, सब कुछ होगी, धाम यात्रा भी होगी, सब आपने देखो सब कुछ कर रहे हो, किंतु आपके नाम जप में आपके प्रगति नहीं हुई, रुक गई, है ना। क्योंकि वो चढ़ाई आपने चढ़ना शुरू ही नहीं किया, आपने ना ठीक समय नहीं चुना। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपने नहीं जप रहे तो आसक्ति के स्तर तक आप पहुंचेंगे ही नामुमकिन है न। मैं नहीं बोलूंगा, मैंने बहुत ही परसेंटेज के हिसाब से मैं उन्हें बोलूंगा, ये अपने पिछले जन्मों में आपने बहुत दक्ष है रहे, और आपकी भाग्य बहुत अच्छा है, आपकी स्वीकृति कमाल की है, और भक्त जनों की और वैष्णव जनों की, गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर एकदम बहुत ही सुंदर है। तब तक नामुमकिन ना भी हो सके, किंतु आप एक साधक हैं। इस समय हम बद्ध अवस्थाओं में हैं, हम ना कोई मंजरियों की गोद में है भाई, और ना कोई हम गोलोकवासी है ना। हम नित्य मुक्त जन नहीं है, है ना। आप अपने को कहो मैं तो नित्य मुक्त में से हूँ, मैं तो भगवान के लीलाओं में भाग ले रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम सब बद्ध अवस्थाओं में हैं। ये अतिक्रम हमको करनी है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो जे भाई मेरे को प्रयोग में नहीं ला, प्रयोग तो और कोई लाएंगे। हाँ, कृपा की प्रयोजन है, बिल्कुल प्रयोजन है। समस्त वैष्णव जनों के पास दामन फैला के आप अपनी कृपा बटोरोगे, आप अपने, ये तो पक्का है, साधु के जनों के संग, वैष्णव जनों की संग की सद्व्यवहार करोगे, सबों की कृपा को इकट्ठा करोगे, है ना। ये रास्ता तो कृपा के ऊपर निर्भर करेगी। आसक्ति तक पहुंचने है ना, रुचि के स्तर को अतिक्रम करके आसक्ति, भाव और प्रेम, यहाँ तक पहुंचने, ये तीनों ही प्रेम कृपा के ऊपर निर्भर करती है। किंतु साधक की प्रयास व प्रयत्न भी उसमें रंग दिखाने वाले। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं तो कोई प्रयास करूंगी नहीं, हाथ में हाथ धरे बैठ जाऊंगा और वैष्णव जन कृपा कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगी, ऐसा होगी नहीं। और कृपा कोई वैष्णव आपको दे भी दिए, है ना, आप उसको धारण नहीं कर पाओगे। पात्र भी तो बनना है, आपके पात्र में अनेकों छेद है, तो फिर क्या करेंगे। वो बहुत सुंदर उदाहरण दिया, आप पात्र में छेद है तो भाई उस पात्र को लेके जलों में बैठ जाओ, है ना। तो उस तरह मैंने आपको फिर बहुत ही अच्छी तरह से वैष्णव के साधु के संग होना है ना। मैंने वही तो कहा ना, जो आपकी सुकृति कमाल की है आपकी, है ना। भक्तन मुखी सुकृति आपके अद्भुत है, तो फिर आप आसक्ति तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। अपने नाम जब खराब किए हैं
और नाम जप में आपकी गड़बड़ी है, और नाम जप में आप आसक्त नहीं है, नाम जप में रति उत्पन्न नहीं हुई, स्वाभाविक नहीं हुई आपकी नाम जप में रुचि आपकी नहीं है, आप आसक्ति के स्तर कैसे प्राप्त करेंगे? भाव और प्रेम, तीनों स्तर आपसे दूर ही रहेंगे। आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, इतने सालों की भक्ति किया, ये सब किया, मैंने जी जान लगा के सेवा किया, मैंने सब कुछ कर लिया, तभी भी मेरा हृदय सुना सुना क्यों, खाली पना क्यों लगता है ना? क्यों खाली है ना? भर क्यों नहीं रहता है ना? तो वो आपकी नाम जप में आपने बहुत, नाम जप के प्रति आपने ध्यान बहुत कम दिया होगा। आपने उनकी महिमा में अभी भी आपने उसके प्रति आपकी पूरी शक्ति आपने निछावर नहीं किए हो। तो प्रथम शर्त जो है आपको उन्नीत करनी है, तो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी जपनी, आपने गांठ बांध लीजिए। ये मेरे को तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक नाम जप पूरी करनी, रोज करनी है, 7 डेज, 30 डेज, 365 डेज, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक आप जीवित रहेंगे। आप समस्या आएगी जब हम बूढ़े हो रहे हैं, जब हमारा शरीर ढलने लगेंगे, तब आपको आएगी समस्या। होगी क्या? आप जपने के लिए शक्ति की प्रयोजन तो वो ऊर्जा रहे आपके जीवन में, तो उसके लिए आप व्यवस्था करेंगे। आज के सुबह के नाम जप पिछले दिनों की आपके जीवन यात्राओं के ऊपर पूरी निर्भर करता है। आप कहोगे मैं कैसे भी जीवन जीऊंगा, मैं तो जपाड़ू कमाल की दूंगा, मेरी नाम जप तो एकदम क्या बोलते हैं 100% परफेक्ट होगी। ऐसा तो कभी ना हो, ऐसा तो कभी ना, ऐसा कभी हो, सामान्य भौतिक कार्य नहीं होता। और बाकी काम क्या हो गया, आप रात जाग लो और दूसरे दिन ऑफिस की काम करके दिखा दो, है ना? आपने डेस्क में बैठ के तो झुकते रहोगे, आपने रात जाग के कोई पार्टी वार्टी किया, कोई कुछ किया, जो भी किया हो, और अगले दिन की काम देख लो, आपने क्या करोगे? पता चलता है ना आपको कि मैं किस तरह से, आपको ये लगता आज कैसे भी करके दिन बिता दो, जाके सो लूंगा, मैं थोड़ा सा नींद पूरा करूं, ये तो बड़ी मुश्किल है। वो तो आपने हेड डाउन करके ही सो जाओगे डेस्क के ऊपर ही, और करोगे भी काम इतना बेकार लगता होगा कि आज तो शरीर में सारी शक्ति चली गई। क्यों? क्या कारण? आपने सिर्फ रात जाग ली, सिर्फ अपने नींद पूरा नहीं किया। थोड़ी सी जीवन यात्राओं की परिवर्तन आपके अगले की दिन पूरी खराब कर देगा। अगले दिन खराब नहीं कर, अगले 3 दिन 4 दिन खराब कर देगी, है ना? आपकी सुस्ती है, आप में स्फूर्ति होगी नहीं, भौतिक कार्य में स्फूर्ति नहीं, उसमें आपको कुछ नहीं है ना? तो फिर आपको नाम जप कैसे करो, है ना? नाम जप तो कैसे होगी? वो तो होगी ही नहीं, होगी। मैंने आपको पूछने लगा, अब मैं आपको पूछता हूँ, है ना? अब मैं आपको पूछता हूँ, आप सिर्फ मेरे को एक ही उत्तर देंगे, आप नाम जप कब पूरी करते हैं, है ना? मैं रमन प्रभु को छोड़ देता हूँ, मैं तो हमेशा रमन प्रभु के नाम याद रहता है। अनीता सिंह जी, आप प्ले अनम्यूट करके बता दीजिए, आपकी नाम जप कब पूरी होती है? कब आपने 16 माला पूरी कर लेते हैं? कब शुरू करते हैं और कब पूरी करते हैं? इतनी बता दीजिए मुझे बात। आप अनम्यूट कीजिए और बताइए, डरिएगा मत, डरने की कोई प्रयोजन नहीं। आपको कोई नंबर देने वाला नहीं है, आपको सिर्फ खोलना है अपने हृदय के, आप कितने बजे पूरी कर लेते हैं, तो उससे मैं आपको बता दूंगा आपके नाम जप की स्थिति है। मैंने आपके नाम जप ठीक से न जानता भी नहीं हूँ, किंतु मैं मोटा आपको बोलूंगा ना, वो ऑलमोस्ट वही होने वाला। बताइए कितने बजे नाम जप आपकी पूरी होती? ब्रह्म मुहूर्त में आपके नाम जप होती या नहीं होता, है ना? ठीक है, कोई बोलने के लिए राजी नहीं? कोई भी बोलिए, कोई भी। आपने अंकित प्रभु, यस, अंकित दास, आप बताइए, आप बताइए। अंकित प्रभु, आप बताइए कब नाम जप पूरी होती है? सुबह से कब आपने शुरू करते हैं, कब आप समाप्त करते हैं?
होती भी है या नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप? एक सेकेंड हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए, आप बोलिए माता जी। नाम आपकी कब शुरू होती है, कब समाप्त होती है? प्रभु जी मैं अपनी माला समाप्त करती हूँ 3:30 उठती हूँ मैं, तो 10-20 मिनट पेपर होने के लगता है। बाकी मुझे ठीक 4 से मेरा 6-10 पे प्रॉपर होता है। अगर एक एक शब्द सुन के माला को चक के अच्छे से करो तो पूरा एक माला में 10 मिनट जाता है। 6 बजे तक ठीक मेरी माला हो जाती है प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर। तो हरे कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। मेरा भी माला लगभग 5:30 और 5 और 5:30 के बीच में हो जाता है प्रभु जी। 3:30 बजे उठ जाते हैं और 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है माला। कैसे है आपके आप माला जब कर रहे हैं तो आपको रोज करने की, आपको और अच्छे तरह से करने के लिए आपको भावना जागती है ना मनो में, जब मैं इससे और अच्छा करूं, ऐसा आपको लगता है प्रभु जी? मेरे तो वैसे आपको लगता है जब मैं थोड़ी सी और अच्छे से करूं और अच्छा से जपूं, ऐसा लगता है आपको? जी प्रभु जी, ये प्रभु जी लगता है कि बहुत आनंद आ रही है। ऐसा आनंद कभी अनुभूति नहीं होती है शहर में, जैसे माला जपने में होता है प्रभु जी। जैसे माला जपने में होती है, जैसे मेरे को कर पाते और आप रोज ही कर पाते। आपको महीने में क्या आपकी कितनी गैप होता है? माने 30 दिनों में, एक महीने में 30 दिन होते, तो उसमें कितने दिन आप ये टाइम मेंटेन करते हैं या आप कितने दिन चुक जाते हैं? प्रभु जी पहले तो अक्टूबर जब से चलिए तब से अक्टूबर हो गया, सितंबर में आधा सितंबर से ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई बताइए नाम जब आपकी? धन्यवाद। ये तो कब शुरू करते, कब समाप्त करते हैं और क्या? 2 बजे से 3 बजे तक 16 माला हो जाता है। 2 बजे से लेके 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक। हाँ ठीक है, आप पुजारी है ना, तो ठीक है पुजारी है। हाँ पुजारी हैं तो आप अवश्य अपने कर लेते हैं। तो आप दिन के समय आप अपने थोड़ा सा सो सकते हैं, मैंने आपकी नींद पूरा कर लेने से दिन के समय आप थोड़ा आराम कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप रात को मिड ऑफ द नाइट आप जग रहे हैं और फिर पुजारी के काम कर रहे हैं। दिन के समय आपने कर लीजिए। मैं आप सबके लिए एक चीज बताता हूँ। मानो कि आप अपने शरीर को लगा रहे हैं अपने सेवा में और नाम जपने में। नींद आपको पूरी करनी है ना। शरीर एक मशीन की तरह है, इसको आपको बहुत लंबे तक चलाना है, समझ है ना। प्रेम के स्तर पहुंचने तक आपको इसको लगानी है, इससे काम लेनी है आपको, है ना। आप कहोगे मरने दो, ये है ना, ना जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता बभूय अजो नित्य शाश्वत अहम पुराणो न हन्नते हन्नमाने शरीरे। बहुत अच्छा है, हम आत्मा हैं, आत्मा के स्तर में हमको जीना चाहिए, किंतु ये शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है ना। इसी शरीर से आप काम करोगे। हम बद्ध अवस्थाओं में हैं, इसी शरीरों की संचालन करके मेरे को अपने आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति करनी है। मैं अपने प्रेम प्राप्त करूं, गोलोक प्राप्ति करूं, मैं सेवा प्राप्ति करूं, इसी शरीर से करूंगा। तो शरीर को ठीक रखने का जिम्मेदारी आपकी अपना है ना। आपने नहीं सीखे इस कला कौशल तो बड़ी विपत्ति है आपके लिए, बहुत ही विपत्ति होने वाली है। आप बिल्कुल लड़खड़ाते हुए गिरोगे। 50 साल के बाद, 55 साल के बाद देखोगे आपके शरीर में ऊर्जा सब गई। आपको तो 16 माला जपने के लिए वो भी आप ना बैठ पाओगे, ना खड़े होना पता, ना उच्चारण कर पाओगे। नहीं, शरीर को देखभाल आपकी प्रथम कर्तव्य है। भावुक मत बनिए, बिल्कुल भावुक मत बनिए। आवेग लेके इस शरीर को तो जलने दो, मरने दो, इसको तो जहां भी मरने दो, मैं तो अपने नाम जप करूंगा। ऐसा स्थिति में हम है नहीं। हमको रुचि की स्थिति
अतिक्रम करनी है, हमको पहाड़ों की चोटी अतिक्रम करके जानी है। शरीर में ऊर्जा होगी तब ना आप करेंगे, शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी आप क्या करेंगे बताइए, कैसे करेंगे आप? ठीक है ना। जीवन यात्रा आपको बहुत अच्छी तरह से जीना है, आपको बहुत अच्छी तरह से आपको जीना सीखना चाहिए। सामान्य कैसे आपके शरीर की ऊर्जा बचा रहेंगे, सदियों से हमारे ऋषि जनों ने, भारतवासी होने के नाते हम सबको पता है, एक तो अर्ली मॉर्निंग आप वैसे बहुत जल्दी उठ रहे हो, नींद पूरा करके उठ रहे हो, यही एक तपस्या है आपकी। 10 बजे से लेके 4 बजे तक आप सो रहे हो और सो पा रहे हो, आप सबसे बने इस संसार में सबसे धनवान व्यक्तियों में से एक हो। माने आप सो पा रहे और ठीक समय सो पा रहे, है ना। आप सबसे धनवान व्यक्ति हैं, माने आप गरीब नहीं है, समझ आए। सपोज आपके पास रात को सोने की समय नहीं है तो आपसे गरीब व्यक्ति कोई नहीं है, आपसे गरीब कोई नहीं है ना। आप कितने बड़े धन कमा के भी रखते, समझ आए। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप एमएनसी में नौकरी नहीं कर रहे हैं और नाइट ड्यूटी आपका नहीं है तो आप अपने जीवन को ऐसे ढालिए 10 बजे से लेके 4 बजे तक सो जाइए। ये आप करेंगे तो प्रथम आपकी तपस्या हो गई, ये प्रथम तपस्या करके देखिए, है ना। ये कर पाएंगे तो शरीर की स्फूर्ति अपने बचा रख पाएंगे। नींद आपने पूरी किया तो शरीर की बहुत समस्या से आपने बच गए। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई शुगर, लो शुगर, आपकी अनेकों समस्या से आप बच जाए। जब मर्जी सो जाना, जब मर्जी खा लेना, जब मर्जी जो करना, माने अनियमित जीवन भयंकर परिस्थिति उत्पन्न किए हैं। जब हमारे शरीर की सारे नाट्स बोल्ट सारे खराब हो जाता है तब हम हाई हाई करते हैं, जो हाय हाय अब तो मैं क्या करूं, मेरा शरीर में शक्ति नहीं है, अब तो मैं हो गए। आपको एक मशीन दिया गया था, उस मशीन को ठीक रखना आपका कर्तव्य थी। तो आपको प्राणायाम करनी है, आसन करनी है, मैंने जिसके ऊपर जोर दिया था। क्या खाना है, क्या प्रसाद में ग्रहण करनी, क्या नहीं करनी है, वो आपको पता है, आपको पता है। इसके ऊपर भी हमने क्लासेस किए और हमने किए। आपने जीवन को देखते हुए क्या रसाल चीज है, रस मिलने वाली चीज है, सारे फ्राइड फूड को अपने खाना लगो और जब मर्जी जो मर्जी खाने लगो और जैसे मर्जी जीने लगो तो चलने वाले नहीं। आप कहो कि मैं गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त हूँ, मेरे को क्या डर है ना। भगवान कृष्ण तो देखने वाला बिल्कुल देखने वाला, क्यों नहीं देखने वाला, है ना। किंतु आपका अपना कर्तव्य बनता है। एक चीज आपको दिया गया है, उसकी रक्षणावेक्षण आप नहीं करोगे क्या कृष्ण आपके करा लेंगे क्या? हाँ, कृष्ण के ऊपर भरोसा उतनी है तो वो भी करो। वो पक्का आपके भरोसा है। बीमार होते ही डॉक्टर के पास भागेंगे ना, दवाई तो खाओगे ना, ऑपरेशन होगी तो ऑपरेशन कराओगे ना। आप तो तब नहीं बोलोगे हे कृष्ण ऑपरेशन के बिना भी चलने वाला है आपका काम, ऐसा तो नहीं है। तो शरीर एक मशीन की तरह, उसकी देखभाल करना आपकी काम है ना। इससे भावुक मत बनिए, आवेग मत रखिए, उसको ठीक रखना। पूरे दिन में ठीक इसीलिए रहूंगा, रात को मैं इसीलिए सोऊंगा, सुबह मेरे को जपना है ना। सुबह मेरे को जपनी है, जपने के लिए मेरे को शक्ति चाहिए, जपने के लिए मेरे को ऊर्जा चाहिए और जपने के लिए मेरे को सामर्थ्य चाहिए। शरीर ही टूटने लगी है ना और आप झूमने लगे तो उच्चारण कैसे करोगे आप बताओ मेरे को। आपको तो जपने की प्रथम जो कड़ी है, नाम उच्चारण करना ठीक से, वही नहीं कर पाओ। लड़खड़ाता हो तो करोगे। हम जपते हुए सुनते हैं ना, आजकल 4 बजे उठ के हम ग्रुप में जपते। अब तो ग्रुप ही छोड़ दिए लोगों ने। जो सोचे समानंद प्रभु ने तो आप जपा क्लास सुन लूंगा, जपेगा कौन? वो 4 बजे कौन उठता है? कोई ना उठता। अब तो 5 बजे है। तो आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, जपा टॉक सुन के आपको लाभ नहीं होने वाला है, सुन के आप में हौसला बढ़ने वाली है। संकल्प आप लेते हो, उसका प्रयोग नहीं करोगे
तो आपके सारे श्रवण बेकार जाएगी, बिल्कुल बेकार जाएगी। आप उच्चारण ही करने में समर्थ नहीं हो, आपको शरीर में उतनी शक्ति नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं है, तो क्या करोगे आप? जपाटक सुन के करोगे क्या? है ना? मैं आपको कहाँ ले जाऊंगा वृंदावन के, कौन सा जगह में बैठाऊंगा बताओ? आप उच्चारण ही नहीं कर पा रहे और आपका नींद ही नहीं पूरा हुई, शरीर में आपकी कोई ताकत ही नहीं। सुबह उठ के आपको लगता है एकदम शरीर जकड़ गया, थकान है, मैं तो थोड़ा सा और सो जाओ, तो आप सो जाओ, आप सो जाओ, आप बिल्कुल सो जाओ। जाग के आपको ऊर्जा, आपको खुद ही पता लगना चाहिए जे मेरे शरीर में शक्ति है कि पता लगता है या नहीं लगता? बताइए। वो होनी चाहिए आप में, और ये तब संभव है जब आपने इस मशीनों को ध्यान रख रहे हो, है ना? इस मशीनों को ध्यान रख रहे हो, समझ आए ना? शरीर में आपने खूब मोटापा बढ़ा लिया है ना? जो मर्जी खाना खा लिए, जैसा मर्जी जी लिए, दिन में सो लिए, रात को सो लिए, रात को सोया ही नहीं, दोपहर को सो लिए, सुबह सो लिए, शाम को सो जाए, जो मर्जी किए, जैसा मर्जी इसको कूड़े की खान समझ के सब कुछ इसमें डाल दिए, और आप फिर बाद में हाय हाय करोगे, मैं तो उठ ही नहीं पाता, मैं तो लिथार्जिक हूँ, मेरा तो शक्ति नहीं है, मेरे तो ऊर्जा नहीं। करने से आपको कोई लाभ नहीं। आपको पूरी प्लानिंग चाहिए, पूरी प्लानिंग, पूरी प्लानिंग। इस भौतिक संसार के नहीं, पूरे आध्यात्मिक जगत के सबसे सुंदर कार्य है आपके नाम जप। सर्वोत्तम आपको साधन है। ब्रह्मा जी की पदवी आपको प्राप्ति हो जाए, उससे भी गुरुत्वपूर्ण कार्य है आपके नाम जप। इसके लिए तो हर चीजों को झोंका जा सकता है। शरीर ठीक नहीं होंगे, आप उच्चारण कर नहीं पाएंगे, सुनने की शक्ति आपको कहां से हो जाएगी? नींद आपकी पूरी नहीं होगी, कौन सुना के देगा आपको? बताइए, कौन सुनाएगा आपको? इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, 30 दिन के नाम जब करने के बाद डायरी में लिख के रखो कि मैं कितने दिन चुका था। मैं 4 बजे से 6 बजे तक माला जपते समय मेरा कितने दिन रेगुलरिटी है, मैं कितना रेगुलर हूँ। 5 दिन भी आपने चुका तो फिर रुचि के स्तर में आप कभी भी नहीं पहुंचोगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और 5 भी गए, इसको क्रॉस करना आपके लिए केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने वाली पर्वतों की होगी, है ना? बहुत मुश्किल पड़ेगी। तो इसलिए पहले तो आप नियमित हो जाइए, जपिए तो सही, उच्चारण तो कीजिए और समय पे कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। और जपने के बाद भी आपके शरीर में फूर्ति हो, आपको ये लगे मैं और जपी, और खूब नाचते नाचते जपी, है ना? खूब मस्ती से जपी। लोकनाथ गोस्वामी पाद जपे जपे, हमारे आचार्य, सब आचार्य खूब सुंदर जपते थे। जपने के बाद 16 माला, 32 माला, 64 माला, वो तो कभी भी जप सकते हैं, शरीर में ऐसे ऊर्जा उनके। ठीक, आपने क्या सोचा? आपने सोचे ये लोग तो चना चिबा के और पानी पी के इतना जप लिए, हम तो भाई इतना प्रसाद खा के भी ऐसा कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये सब लोग भाई नित्य मुक्त जनों में से पार्षद है, ये सब ये मैं समझ पा रहा हूँ, किंतु हम सब बद्ध अवस्थाओं में हैं। तो आप अपनी स्थिति तो समझो, मैं बद्ध अवस्थाओं में हूँ, मैं शरीर में बंधा हुआ हूँ, इस शरीर की प्रयोग करके इसी शरीर के बंधन से निकलना है आपको। इसी शरीर को व्यवहार करके इसी शरीर से निकलो, इसी शरीर को फेंक के इसी शरीर से निकल के नहीं जा पाओगे, है ना? जन्म मृत्यु जरा व्यथि दुख दशानुदर्शनम, इसी चक्रों को काटने की शक्ति आपने इसी मनुष्य शरीरों को व्यवहार करके जा पाओगे। दुर्लभ मानुष देह देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म है, किंतु क्षणभंगुर है, बहुत जल्दी नष्ट होने वाला। इसी शरीर की तो प्रयोग करोगे, इसी शरीर से तो जपोगे, मुखों से तो उच्चारण करोगे, सुनोगे तो कानों से, स्थूल इंद्रियों की तो प्रयोग करोगे। सूक्ष्म इंद्रियों की प्रयोग तब संभव होगी जब स्थूल इंद्रिय आपकी सजाग है, स्फूर्ति रखता है, उसमें ऊर्जा है। इसे कैसे करोगे आप बताओ? कैसे करोगे? कैसे करोगे?
आपकी 30 दिन के नाम जप आपको बता देंगे जे आपने क्या जपते हो, है ना। मैं आपको चुनौती देता हूँ, 1.5 साल की 2 साल के हमने जपाटक सुने हैं। आप मेरे को बताना जे पिछले महीने की पूरे 1 महीना आपने कितने नियमित थे, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रोज आपने जपे या नहीं जपे। 5 दिन भी आपने चुके, मैंने आपको 25 डेज की है, मैंने 25 दिन मैंने रेगुलर था, 5 दिन मैंने चुका, तो रुचि के स्तर अतिक्रम करेंगे ही नहीं आप, बिल्कुल नहीं। आपको करना है तो इसको 30 दिन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। 30 दिन में परिवर्तन करके देख लो, आपने 1 साल नियमित जप लो, रुचि के स्तर आपने अतिक्रम करके निकल जाओ। करो तो सही। नहीं ऐसा ना होगा, मैं तो वृंदावन के बारे में मनन करूंगा, वृंदावन में जपूंगा और 4 दिन जप लूंगा, 5 दिन तो मैं कहीं नहीं रहूं। वो ना होने वाला, वो ना होने वाला। ठीक है, शरीर को ठीक रखना आपका काम, शरीर बीमार ना पड़े उसकी व्यवस्था आपको करनी है ना। सामान्य जो शक्ति आपको शरीर में आपको रखना है, आपको जीवन की प्रक्रिया को परिवर्तन करना है। एक ही तो प्लानिंग है, आपको नाम जपनी है, मेरे सुबह नाम जपनी है और पूरे शक्ति के साथ जपनी, स्फूर्ति के साथ जपनी। क्या हम नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, शर्ते आप ध्यान दे रहे हो, शर्ते आप नाम जप की महिमा को समझ पा रहे हो, शर्ते आप सचमुच दरिद्र नहीं रहना चाहते हो, प्रेम आपको चाहिए, आपने ठान लिए, है ना। लोग कितना बड़े बड़े काम करके निकल जाते, हम अपना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप नहीं सकते? बताइए, नहीं सकते क्या? इतनी छोटी सी काम हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, है ना। नहीं तो आसक्ति, भाव और प्रेम, ये तीनों स्तरों से हम वंचित रह जाएंगे। वृंदावन के बारे में हम आपको बता तो देंगे, हमारे आचार्यों की जीवनी हम पढ़ा भी देंगे, आपको उत्साह भी बन जाएंगे, सुनने में बहुत अच्छा भी लगेंगे, किंतु प्रयोग मेरे जीवन में हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय।